बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत ने साहिब इक़्तिदार लोगों ने मुंह पर इतनी कालक मल ली है कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, तो आपकी बात दुरुस्त नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँ कि यकीनन आपकी सोच दुरुस्त है एक लिहाज से कि मज़ीद जगह ही बाकी नहीं रही मुंह पर कालक मलने की, इतनी कालक मली जा चुकी है। लेकिन अर्ज़ ये है कि उस कालक के ऊपर मज़ीद कालक मली जाएगी। और अभी आप देखिएगा, आप ज़रा पूरी बात मेरी सुनेंगे तो फिर आप मुझसे इंशाल्लाह इत्तिफाक करेंगे कि वाकई बात तो ऐसी ही है। हुकूमत ने क्या सोचा था, क्या समझा था? जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इख्तियार में हैं, जिनके पास ताकत है, वो ये कर रहे हैं कि अच्छा फ़लाँ जज है, ये नहीं सुनता, कुछ निकालो, कुछ ढूंढो, देखते हैं कि क्या करता है। कभी किसी के कोई पासपोर्ट निकाल लो, किसी के ज़ाती डॉक्यूमेंट्स, उसके ख़ानदान की चीज़ें निकाल लो। अभी जो बात करनी है मैंने, वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की। तो आपने देख लिया कि प्रोफेसर साहब की गवाही आ गई कि वो किस तरह से डिग्री उनकी जाली करार देने के लिए, 40 साल पुरानी डिग्री, उसके लिए क्या क्या किया गया। तो क्या सोचा था कि आगे से कोई जवाब नहीं आएगा, ये जजेस भी बाकी आवाम की तरह भेड़ बकरियां हैं, या ये भी तहरीक इंसाफ के बेचारे कारकुनों की तरह हैं जिनको घरों से उठा लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ख्याल ये है कि काजी फाइसा साहब हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन अब मसला यह हुआ है कि चाबी अब काजी फाइसा साहब के पास नहीं रही और चाबी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास है, और वो चाबी के साथ चले गए हैं अमेरिका, और उन्होंने वापस आना है 12 सितंबर को, और 12 सितंबर के बाद भी उन्होंने 16 सितंबर से अदालती मामला को देखना है। फिर हुकूमत सूली पर अटकी है क्योंकि तफसीली फैसला नहीं आया। वो तफसीली फैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन पहले मैं अर्ज़ कर दूं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि फुल कोर्ट, जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी अदालत, अब उसकी तारीख आ गई है 19 सितंबर, और 19 सितंबर को तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई होगी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कुछ किया गया, जो प्रोपेगेंडा किया गया, उनमें साफ़ियों के नाम भी आ रहे हैं। उसमें जनाब हसन अयूब साहब, अलमशहूर रावी चैन ही चैन, गरीदा फारूकी साहिबा का नाम है, उनको भी नोटिस हैं, अमार सुलंगी हैं, नोटिस हैं, फिर इदारों को भी नोटिस हैं, पैमरा वगैरह सबको नोटिस हैं कि क्या होता रहा। अब इसमें फुल कोर्ट है सिवाय जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के, क्योंकि मामला उनका है तो वो अपनी ही मामले पर खुद अदालत तो नहीं लगा सकते। तो अब उनके अलावा हत्ता के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी शामिल हैं, और बाकी जजेस जिन्होंने ख़त लिखा वो सारे शामिल हैं। तो अब बात आ गई है अपने भाई पर, बात आ गई है अदलिया पर, कि उसके बाद किस किस की बारी है। अब काजी फाइज ईसा साहब ने तो ये मामला संभाल के रखा हुआ है जजेस के ख़त का, उस पर आगे कुछ हो नहीं रहा। मंसूर अली शाह साहब ये कह चुके हैं कि जी मुसरत लाली साहिबा की बीमारी भी है, क्योंकि वो बेंच में थी, बीमार हो गई, तो उसके बाद से अब वो चल ही नहीं रही चीज़ आगे, वो 6 जजेस का ख़त, और बाकी जजेस के तबादले भी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और उसमें इंसदाद दहशतगर्दी के जज भी शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, सलूक हो रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसको भी इन 6 जजेस के साथ देखें, इस चीज़ को भी। तो अब उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सिर्फ मुसरत लाली साहब की बीमारी नहीं, फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन काजी साहब अभी तक तो नहीं कर रहे, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे। तो जजेस के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया कि हमारे भाई के साथ ये हो रहा है, हमारे ख़ानदानों के साथ हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ हो रहा है, हमारे बेडरूम से कैमरे लग रहे हैं, और काजी साहब ने कुछ नहीं किया। तो अच्छा, फिर फुल कोर्ट का इजलास बुला लेते हैं। हुकूमत चाहती है कि तौहीन अदालत का कानून ही ना रहे, किसी तरह से डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, ये कानून ही ख़त्म कर देते हैं, हम जजेस को धमकाएं, जो मर्जी करें, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाएं, जो मर्जी करवाएं, हमें कोई ना पूछे। तो अभी तो जनाब अब 19 सितंबर को पूरी अदालत लगेगी, सबको जवाब देना पड़ेगा। एक वो मामला आया। दूसरा, फौरी तौर पर हिसाब जो बराबर हुआ है हुकूमत के साथ, वो किया है जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने। मामला है आफिया सिद्दीकी साहिबा का, और कब उनको अमेरिका के हवाले किया, किस कानून के तहत किया, किसने किया, किस तरह से किया, अब ये बातें पूछी जा रही हैं अदालत में। वहां पर अटॉर्नी जनरल माफ़ी मांगते पाए गए कि जी माफ़ कर दें, क्योंकि परसू ही नहीं किया। वहां पर कोई और वकील, वो बगैर किसी फीस के या और किसी मामले के, वो अमेरिका में आफिया सिद्दीकी साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और बातें बड़ी सुन लें आप। तो इस पर जब उन्होंने कहा कि जी हम ना कुछ अमेरिकी सदर से कोई माफ़ी की बात करेंगे, ये करेंगे, वो पिटीशन बनाएंगे, आप हमें वक्त दे दें, तो 2-3 हफ्ते का वक्त दे दें। तो इसाक साहब ने एक तो ये कहा, जब माफ़ी की बात हुई, उन्होंने कहा हमसे क्या माफ़ी मांगनी है, जब वो वापस आ जाएंगी, अगर आ गई तो उनसे, उनके घर वालों से या किसी और से माफ़ी मांग लीजिएगा।
जो कुछ उस खातून के साथ हुआ है परवेज़ मुशर्रफ दौर में, पता नहीं किस किस को किस तरह हवाले किया गया। अच्छा, अब सिर्फ यही बात नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो कहती है हम उनके वेंटिलेटर पर हैं अमेरिका के, तो उनके आगे तो ये सर भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अलमशहूर मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो वो तो कहते हैं कि यानी ये एब्सोल्युटली नॉट कैसे कह दिया, फ़लाँ कैसे कर दिया, हमारी तो ये पॉलिसी है इस हुकूमत की कि हमें वेंटिलेटर लगे, हम उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब ये 2-3 हफ्ते की बात हुई तो इस पर उन्होंने यानी जज साहब ने भी हाई कोर्ट के ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि आप 2-3 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता लीजिए और काबीना में जो भी करना है आप ये समझ के कीजिए कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, उस पर ये देखें ना, जिस तरह आप दौड़े लगाते हैं, जो कुछ करते हैं, तो इसको उस सूरत में समझिए। तो यानी हुकूमत को एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने। माफ़ी भी अदालत में मांगी है हुकूमत के सबसे बड़े वकील ने, और वो माफ़ी उन्होंने कहा जी हमसे क्या मांगनी, किसी और जाके मांगे। तो पता लग रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ से अपने लोगों को हुकूमत उठाती है यहाँ पर और वो लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और बाकी अगर कोई और रहता है तो उसको बाहर की सरकार के कर लें, कहते हम भी यही काम करते हैं, हम अपने लोगों के साथ ही कर रहे हैं, हमें भी आपने बड़ा सिखा दिया है, तो यहाँ किसी गुंटानामो बे की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद कफ़ील हैं। वहाँ अमरीकी कानून था ना कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, तो इसलिए अमेरिका ने गुंटानामो बे में बनाया वो जेल जहाँ पर अमरीकी कानून ही लागू नहीं होते, इसलिए वहाँ पर वो जेल रखी। तो अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस हुकूमत के होते ज़रूरत ही नहीं किसी गुंटानामो बे की, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही गुंटानामो बे बनाया हुआ है, जहाँ से मर्ज़ी उठाओ, जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो, जजेस के हवाले से कर दो। वो अगर प्रोफेसर बताता है कि ये क्या हो रहा है, दबाव है डिग्री जाली करार देने के लिए, उसको भी कर लो, उठा लो। कराची से लेके कहीं भी कोई भी इलाका हो, पूरा पाकिस्तान, कोई शहर नहीं, कराची सबसे बड़ा शहर, लाहौर ले लें, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत ले लें, शहर इक़्तिदार ले लें, कहीं से भी बंदा उठा लो। लेकिन अब इन सब में रुकावट क्या है कि हुकूमत को इन सब स्याह कामों के लिए, इस धंधे के लिए, इस घिनौने काम के लिए जो भी उन्होंने करने हैं आगे 2 तारीख की शरत लेनी है, उसके लिए काजी फैसल साहब की ज़रूरत थी। अब तो तस्दीक हो गई, जो मैंने अर्ज़ किया था पिछली वीडियो में, कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कह रहे हैं बस कर दें, ना मीडिया में बात करें, नहीं ले रहे वो एक्सटेंशन, नहीं ले रहे, बस छोड़ दें आप। लेकिन असल बात यह इन्होंने आखिर तक कोशिश करनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो बता दिया ना जी, हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, तो इसलिए हम कर नहीं सकते। काजी साहब कहते हैं मेरे अकेले को नहीं एक्सटेंशन चाहिए, सारों की उम्र बढ़ा दें ताकि मेरे ऊपर कोई ना करे, सारों को कर दें। तो वो तो मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया कि जी नहीं, अभी नहीं हो सकता, कोई इस तरह का काम आप नहीं कर सकते, सियासी रिश्वत होगी, सारे जजेस की जो उम्र बढ़ा दें रिटायरमेंट की। अब नए जजेस जब आएंगे तो उनके लिए देखिएगा, हमारे लिए नहीं है, तो 2032 तक काम खत्म होगा। जो चाबी की मैंने बात की वो ये है, मखसूस नशिस्तों के लिए भी इनको चाहिए कि जजेस ये अब और लगाना चाह रहे हैं, 21 तादाद करना चाह रहे हैं, और उसमें फिर मखसूस नशिस्तों के मामले में रिव्यू में जाएंगे जब तुम्हारे जजेस अपने हो जाएं ज़्यादा, हम ख्याल ज़्यादा जजेस हो जाएं, तो हमें फिर मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। लेकिन वो सब कुछ तब तक नहीं हो सकता जब तक मंसूर अली शाह साहब की तरफ से तफसीली फैसला नहीं आता। वो उसको लिख चुके हैं और बाकियों के पास भेज चुके हैं, ये इतला है। तो उन्होंने प्रेशर अभी तक बर्दाश्त किया है, और ये जो अभी तक हुकूमत मुश्किल में है वो सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह साहब की वजह से हम कह सकते हैं, आज़ाद बाज़मीर जजेस की वजह से, वरना ये तो अपना काम कर गए थे। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर काजी साहब ने भी इनके हक़ में फैसले दे दिए, वो तो सारा काम हो गया था। तो मंसूर अली शाह साहब ने चाबी अपने पास रख ली, उन्होंने ताला लगाया और वो उस फैसले को, मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले को ताला लगाकर वो चले गए हैं। अब वो आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या आता है, मखसूस नशिस्तों के बारे में और मज़ीद क्या बातें सामने आती हैं कि तहरीक इंसाफ को फैसला तो हो गया था दें, अब नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, तो उनकी भी वजाहत की बात होगी। बल्ले के निशान का मामला है, आगे हुकूमत अब किस तरह से चल सकती है, कोई गुंजाइश उस फैसले में होती है नहीं होती, ये सब कुछ इसलिए था कि मंसूर अली शाह पर दबाव डाला जाए कि जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके खिलाफ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ हो सकता है, दीगर जजेस के खिलाफ हो सकता है, तो आपके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अभी तक मंसूर अली शाह साहब डटे हुए हैं, अभी तक मानना पड़ेगा उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है, और प्रेशर में बहुत खूब तरीके से उन्होंने असाब का मुजाहरा किया है, और ये सब अब असाब की जम गए, क्योंकि 25 को रिटायर हो रहे हैं काजी फैसल साहब। उस वक्त तक हुकूमत ने बदमस्त हाथी की तरह, जिस तरह होता है बुखला जाता है, और इधर उधर उन्होंने पूरे हाथ पाँव मारने हैं, और नीचे उन्होंने जो आया, हुकूमत है ना, इख्तियार है, इक़्तिदार है, उनके पास इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, बहुत कुछ है, और इख्तियार, पैसा, वसाइल सब है, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ करना है। तो ये असाब की जंग है, जो डटा रहा, खड़ा रहा,
तो उसको भी फिर सपोर्ट आएगी। और ज़ाहिर है सच के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, तो उसके लिए मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अब तक तो जनाब मंसूर अली शाह साहब, और चाहे वो अतर मिन्नल्लाह हों, चाहे मुनीब अख्तर साहब हों, दीगर जजेस इस तरह से हैं, वो अभी डटे हुए हैं। और अभी देख लीजिए ये जो फुल कोर्ट का है, तो ये भी देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि अब जस्टिस आमिर फारूक साहब भी उसमें होंगे, चाहे बाकी सारे जजेस थे तो क्या करते, अब बुलाना पड़ा फुल कोर्ट कि जी काजी साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है, हम खुद ही मामला देख लें। तो वो भी 19 सितंबर को चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, सांस रुकी हुई है कि कब तफसीली फ़ैसला आता है, फिर हम अगली चाल क्या चलें और फिर क्या होगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि यहाँ से हुकूमत जो भी करे उसके लिए अब कोई अच्छाई बेहतरी नहीं है, हार ही हार है। वो जो मैंने अर्ज़ किया था शुरू में कि कालक ही मलनी है, जो पिछले 2.25 साल से मली जा रही है, तो अभी गुंजाइश तो बाकी नहीं रही, लेकिन उन्हें भी और मलनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।